संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के छठे अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम चलते हैं सर्वज्ञ देव द्वारा बताए मनोविज्ञान की कक्षा की ओर और समझते हैं जीव और पुद्गल के मिलने से होने वाले कर्मों के आश्रव को। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की तत्वार्थ सूत्र के षष्ठ अध्याय के माध्यम से जीव के परिणामों के माध्यम से कौन कौन से विशेष रूप से कर्मों का आश्रय होता है बताया जा रहा है। साता असाता वेदनी के आश्रव के कारण बताए जा चुके हैं। आगे प्रारंभ होता है दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रव के विशेष कारण। केवली श्रुत संग धर्म देवावर्णवादो दर्शन मोहस्य। दर्शन मोह यानी ऐसा कर्म जो हमारे श्रद्धा को, हमारे फेथ को मोहित कर देता है, हमारे सही विश्वास को जो होने नहीं देता, हमारी सही श्रद्धा को जो बिगाड़ देता है, उस कर्म का नाम है दर्शन मोहिनी कर्म। इसको बोलते हैं फेथ डिल्यूडिंग कर्मा। वह कर्म जो हमारे विश्वास को मोहित कर देता है और वह उल्टा करके हमें सामने लाता है, उसका नाम है दर्शन मोहिनी कर्म। दर्शन का मतलब श्रद्धा होती है, विश्वास होता है। तो वह किन के विषय में किस तरह से कर्म के आश्रव का कारण बनता है यह बताया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ लिखा है केवली यानी केवली भगवान। अरिहंत परमेष्ठी को केवली भगवान कहते हैं, जिन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और जो अपने शरीरगत जितनी भी उनके शरीर में बनने वाली धातुएं उपधातुएं होती हैं, वो सब स्थिर हो जाती हैं केवल ज्ञान होने के बाद में। तो उसके माध्यम से उन्हें शरीर के लिए कुछ भी करना फिर आवश्यक नहीं रह जाता। उनका ज्ञान एक साथ सभी पदार्थों में प्रवर्तन करने लग जाता है। एक साथ वह चराचर पदार्थों को देखने और जानने की शक्ति प्रकट हो जाती है। उन्हें हम केवली भगवान कहते हैं, उन्हीं को अरहंत कहते हैं। तो इन केवली भगवान का स्वरूप तो ऐसा है। अब यहाँ जो दर्शन मोहिनी कर्म के लिए कारण क्या है, वो इसमें एक शब्द दिया है अवर्णवाद। क्या शब्द दिया? अवर्णवाद एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कि उनके विषय में जैसा है वैसा नहीं कहना, उल्टा कहना, विपरीत बोलना, और जो लोग किसी से भी सुन लेते हैं उसके अनुसार बोलना या अपनी बुद्धि के अनुसार बोलना। यानी जिसके अंदर कोई दोष नहीं भी है तो भी उसके अंदर दोष बताना, ये कहलाता है अवर्णवाद। जिसका जैसा स्वरूप हो वैसा स्वरूप न जान करके उल्टा बताना, उसमें
दोष नहीं भी हैं तो भी दोष दिखाना, विपरीत बोलना या विपरीत धारणा रखना, यह अवर्णवाद कहलाता है। तो केवली भगवान हैं, अगर हम केवली भगवान का अवर्णवाद करते हैं तो उससे दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रव होता है। इसी दर्शन मोहिनी कर्म को मिथ्यात्व कर्म भी कहते हैं, जिसे हम संसार का कारणभूत परिणाम भाव कहते हैं, वो मिथ्यात्व कहलाता है। और उस मिथ्यात्व का एक तो हमारे अपने ही कर्मों के उदय से हमारे अंदर उसका परिणाम बना रहता है, जिसे हम स्वतः होने वाला, निसर्ग से होने वाला मिथ्यात्व कहते हैं। और एक जो मिथ्यात्व होता है वह हम ग्रहण करते हैं दूसरों के उपदेशों से। अगर हम थोड़ा सा संगी हैं, मन वाले हैं, तो हमारे मन में भी तरह तरह के मिथ्या विचार आते हैं और उसके माध्यम से भी हम अरिहंतों के प्रति गलत धारणा रखते हैं, गलत विश्वास रखते हैं, जिसके कारण से हम उन्हें अरिहंत को अरिहंत जैसा नहीं समझते हैं। तो जो अरिहंत को अरिहंत जैसा नहीं मानते या नहीं समझते, वो सब अरिहंत का अवर्णवाद करते हैं। इसी को केवली का अवर्णवाद कहलाता है। तो वो अवर्णवाद किस रूप में होता है? दो स्तर होते हैं अवर्णवाद करने के। एक तो अपना शारीरिक स्तर है, संसार के सभी प्राणी जिस तरह से संसार में जीते हैं उसी तरह से सब लोगों को देखते हैं कि सब भी इसी तरह से जीते हैं। और जब किसी अरिहंत की, केवली की या किसी विशिष्ट रूप से उन्हें किसी तीर्थंकर या भगवान की किसी भी तरह से जानकारी मिलती है, तो सबसे पहले हमारी मिथ्या बुद्धि में यही उत्पन्न होता है कि ये सब बातें बहुत ज़्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण हैं। किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति से अगर आप कभी अरिहंत भगवान का वर्णन करेंगे तो सबसे पहले उसके दिमाग में आएगा ये इनकी अपनी धारणा है, ये इन्होंने अपने भगवान को ऐसा बना रखा है, ऐसा किसी के लिए होना संभव नहीं है, ऐसा कोई भी आत्मा हो नहीं सकता है। तो मैं कह रहा था कि जैसा हम अपने शरीर के साथ जीते हैं वैसा ही हम समझते हैं कि सबका शरीर होता है। तो एक शरीर के स्तर पर हम अपनी धारणा बना करके रखते हैं और एक आत्मा के स्तर पर अपनी धारणा बना करके रखते हैं। शरीर के स्तर पर जब हमारी धारणा इसी तरह की बनी रहती है कि जैसे हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमें सोना पड़ता है, हम जिस तरह से अपने शरीर को चलाने के लिए थकते हैं, मेहनत करते हैं, हम जिस तरह से अपने शरीर के साथ रहते हैं, वैसे ही कोई भी हो, चाहे भगवान हो, चाहे अरिहंत हो या कोई भी तथाकथित भगवान हो, वह सब शरीर के स्तर पर ही रहते हैं और सबको इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती ही है। ये बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन जैनों ने कर रखा है कि जो कहते हैं कि उन केवली भगवान भोजन नहीं करते, केवली भगवान है ना, कभी पानी भी नहीं पीते, कभी उनको रोग नहीं होते, कभी वो बीमार नहीं पड़ते। ये सब उन्होंने अपने भगवान की ज़्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण बातें बना रखी हैं, है ना। तो इस तरह से पढ़े लिखे लोग बोल सकते हैं, कहते ही हैं और कहेंगे भी, और कई दार्शनिक तो ये सब बातें कह भी चुके हैं। इसमें कोई विस्मय की बात भी नहीं है। तो इस तरह से किसी भी दार्शनिक का एक स्तर जो वहाँ तक नहीं पहुँचा है और वो अपने ही स्तर से बात कर रहा है, तो वो कहता है कि तीर्थंकर, भगवान महावीर हम ही जैसे सामान्य पुरुष हैं, हम उन्हें ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बता देते हैं। जैन लोग हैं, विशेष रूप से अपने भगवान का गुणगान करने के लिए तरह तरह के अतिशय दिखाते हैं। उनके शरीर में पसीना नहीं आता, उनका रंग जो है ब्लड का सफ़ेद होता है ना, कभी उनके लिए नींद नहीं आती और तरह तरह के जो अतिशय बताया करते हैं। तो ये सब उनकी अपने भगवान के प्रति कोई ज़रूरत से ज़्यादा ही भक्ति भावना कह लो या ज़्यादा कुछ भगवान को बड़ा दिखाने की भावना कह लो, इस तरह की भावना से ये लोग अपनी बातें करते हैं। बाकी भगवान तो अपने ही जैसे होते हैं, ऑर्डिनरी होते हैं। उनको सब भूख प्यास, निद्रा, काम, वेदना सब कुछ होता है और
थोड़ा किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, बस इतना ही होता है, बाकी उससे रहित तो कोई भी नहीं होता। और जैसे हम लोग खाते पीते हैं, कभी कभार नहीं खाते हैं, नहीं पीते हैं, ऐसे ही भगवान के अंदर भी हमेशा काम वेदना नहीं रहती है, कभी कभार हो जाती है, हम लोगों को ज़्यादा होती है, उनको कम होती है। सुन रहे हो? तो सामान्य से जब व्यक्ति इस तरह से वर्णन करता है तो बहुत से जो व्यक्ति होते हैं, जो पढ़े लिखे भी होते हैं, और वो इस तरह से जब कुछ सुनते हैं तो उनके मन में अवश्य विश्वास पैदा हो जाता है कि हाँ, ये आदमी बहुत अच्छा चिंतक है, ये आदमी बहुत अच्छा हर तरीके का विषय जो है बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करता है। तो इस तरह से जब उनके अंदर ज्ञान आने लग जाता है तो उनकी धारणा वैसी बन जाती है कि केवली कुछ अलग नहीं होते, अरिहंत कुछ अलग नहीं होते, ये तो सब हमने अपने अपने भगवान को बड़ा बनाने के लिए बड़ी बड़ी बातें बना रखी हैं। होते तो भगवान सब सामान्य ही हैं, खाते पीते बीमार सब पड़ते हैं, और भगवान का जन्म नहीं होता, मरण नहीं होता, है ना, जबकि सब कुछ होता है। नहीं होता तो कहाँ रहते, यहीं पर मिलते हैं। हाँ, तो ये सब कुछ जो हम बताते रहते हैं, यह भी जो है उनके प्रति बहुत ज़्यादा इन जैनियों का एक मनगढ़ंत अतिशय रूप जो बातें हैं वो बनी रहती हैं। इस कारण से अपने भगवान को बहुत बड़ा बड़ा बातें बना करके बड़ा बड़ा बनाए रखते हैं। समझ आ रहा? इस तरह के कई फिलोसोफर्स की किताबों में लिखा मिलेगा, और उनके प्रवचनों में भी इस तरह से लिखा मिलेगा, और आप उनकी बातों को भी सुन सकते हैं। तो फिर आपके मन में क्या आएगा? हाँ, बात तो सही है ना, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो यही जो कहना है, या इस तरीके की ही अपने अंदर एक विश्वास बना लेना है, इसी का नाम है केवली का अवर्णवाद, है ना। हमने उनको समझा नहीं, उनको जाना नहीं, उनकी विशेषताओं को हमने स्वीकार किया नहीं, और वो किस लिए इतने विशेष हो गए उन सब चीज़ों को भी हमने समझा नहीं। और एक सामान्य व्यक्ति की तरह सामान्य व्यक्ति की बातों में आकर के हमने उनके प्रति धारणा बना ली कि केवली भी आहार करते हैं, कबलाहार करते हैं, उनको भी रोग होते हैं, वो भी दवाइयाँ खाते हैं, वो भी पानी पीते हैं, वो भी जो है सब तरह से अपने साथ में, है ना, कहना चाहिए कोई भी तरह की मन से, वचन से, काय से प्रवृत्ति कर सकते हैं। और वह भी कोई ऐसा नहीं है कि उनका ज्ञान, ये तो शरीर के स्तर पर बात हो गई, अब आत्मा के स्तर पर देखें तो जैनी लोग कहते हैं कि केवली भगवान एक साथ 3 लोक के सब पदार्थों को जानते हैं, देखते हैं। समझ आ रहा है? तो आदमी कहता है ऐसा कुछ नहीं होता है, जैसा हम जानते देखते हैं वैसे ही वो जानते देखते हैं, बस उनकी समझ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, थोड़ा सा अच्छा जान लेते हैं। तो इस तरह से उनके ज्ञान में जो हम यहाँ पर बताते हैं कि जैसे ज्ञान हमारा परिवर्तित होता है, क्रम क्रम से हमारा ज्ञान आता है, ज्ञान हमारा कभी घटता है, बढ़ता है, उस तरीके से केवली भगवान में नहीं होता, ये जैनी लोग कहते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, भगवान का भी ज्ञान ऐसा ही रहता है। और जो आप कहते हो कि भगवान का ज्ञान एक साथ सब पदार्थों को जानता है, तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति एक साथ सब पदार्थों कैसे जान लेगा, है ना। सूक्ष्म, स्थूल, दूर का, पास का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का, पास्ट का, सब जान लेने का मतलब भगवान का ज्ञान है। तो ये सब इन लोगों ने अपनी बहुत ज़्यादा भगवान के प्रति बड़ी बड़ी बातें बना रखी हैं। तो इस तरह से हमारी बुद्धि में भी यही बात आ जाना कि हाँ, भगवान भी हमारी तरह ही जानते देखते हैं। थोड़ा ज़्यादा नॉलेज होगी, क्षुप्सम थोड़ा ज़्यादा होगा, इतनी होगा, लेकिन कोई एक साथ सब पदार्थों को जान रहे हों, या एक साथ सब पदार्थों को देख रहे हों, या कोई अनंत अतीन्द्रिय आनंद में चले गए हों और उन्हें इस संसार से कोई मतलब नहीं हो, इस तरीके का कुछ नहीं होता है। वो सबकी सुनते हैं, सबके साथ में भी रहते हैं, और सबकी बात को सुनकर के जवाब भी देते हैं। तो वो कोई अतीन्द्रिय पने में नहीं चले गए, वो इंद्रिय के साथ में ही है। इस तरह से तरह तरह के बड़े बड़े दार्शनिक और अपने आप को पढ़ा लिखा मानने वाले अच्छे लोग भी जो है व्याख्यान करते हैं,
और तीर्थंकरों की, केवलियों की निंदा इस तरीके से निंदा ही कहलाएगी, है ना। क्योंकि जो हम अपनी बुद्धि से कह रहे हैं दूसरे के बारे में, और हम उसका जो वास्तविक, जो उसकी रियलिस्टिक, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो तो हम जानते ही नहीं, और हम अपने मन से जो कुछ भी कह रहे हैं, तो ये सब जो है अवर्णवाद कहलाता है। इसको क्या कहा गया? अवर्णवाद। माने आप उनकी जो वास्तविकता है उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं, और आप अपने मन से ही उनके बारे में अपनी धारणा बना ली, और वैसे ही आप श्रोताओं की धारणा बना रहे हैं, तो आप उस अवर्णवाद को फैला रहे हैं। ये बहुत बड़ा पाप है। जो जैसा है उसके बारे में वैसा न कह करके उसके विपरीत बोलना, अपनी कलुषता, अपनी कम बुद्धि के साथ उसको नापना, और उस उच्च स्थिति में बैठे हुए व्यक्ति को अपने से नाप करके अपने बराबर ही, अपने ही दर्जे पर उसको ले आना, और एक सामान्य व्यक्ति की तरह उसे सबके सामने प्रस्तुत करना, ये बहुत बड़ा दर्शन मोहनी कर्म के आश्रव का कारण है। समझ आ रहा है? ओशो जैसे फिलोसफरों ने ये बहुत अच्छे ढंग से इसमें कामयाबी हासिल की है। समझ आ रहा है ना? सब लोग जानते हैं। तो इस तरह के ये जो अवर्णवाद हैं, ये केवली भगवान के विषय में कहे गई ये बातें, ये मिथ्यात्व कर्म के आश्रव के कारण है। समझ में आ रहा? ये जब मिथ्यात्व कर्म के आश्रव के कारण हो गए, तो उसी तरीके से और भी चीजें हैं उन्हीं केवली भगवान से जुड़ी हुई। एक तो केवली का वर्णवाद हो गया, फिर श्रुत का नंबर आ जाता है। श्रुत माने जो केवली भगवान ने कहा था, उसको जो विशेष ज्ञान के धारी होते हैं, ऐसे गणधर आदि जो परमेष्ठी हैं, उन्होंने उस ज्ञान को समझ कर के उसे तरह तरह से अलग अलग सब्जेक्ट वाइज उसको जो है गूंथा, उसे ग्रंथ का एक रूप दिया, और उन सब के अनुसार जो उन्होंने ज्ञान मिला था, उस सब ज्ञान के अनुसार उन्होंने उसको अनुयोगों में विभाजित करके हमें वो ज्ञान पहुंचाया, हमारे तक वो ज्ञान आया। उसको बोलते हैं श्रुत ज्ञान, है ना। जिसे हम नॉलेज जो हमें शास्त्रों से मिलती है, वो श्रुत ज्ञान ही कहलाता है। जो इसे हम स्क्रिप्चरल नॉलेज बोलते हैं, वो सब हमें श्रुत ज्ञान के रूप में ही हमारे सामने होती है। तो जो हमारे पास में आज शास्त्र हैं, जो आगम की एक अवधारणा जो हमें भगवान के ज्ञान से मिली, गणधर परमेष्ठी के माध्यम से हमारे पास तक आई, उसी को श्रुत कहा जाता है। आगम कहा जाता है, शास्त्र कहा जाता है, जिनवाणी कहा जाता है, परमागम कहा जाता है, सिद्धांत कहा जाता है। अब उसके विषय में भी अवर्णवाद होता है। समझ आ रहा है? उसके विषय में क्या वर्णवाद? श्रुत है, तो श्रुत के विषय में ऐसा कोई श्रुत नहीं होता, कोई शास्त्र नहीं होता जो केवली के द्वारा कहा गया हो। आजकल के पढ़े लिखे बच्चे बहुत जल्दी आपसे प्रश्न कर देंगे, ऐसा कोई शास्त्र बताओ इसे भगवान ने लिखा हो। सुन रहे? नहीं समझ आ रहा? एक बहुत अच्छी बात यह है कि प्रश्न करने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं होती है। प्रश्न तो कोई भी मूर्ख भी बहुत अच्छे से अच्छा कर सकता है, और ऐसा प्रश्न कर सकता है कि बड़े से बड़ा ज्ञानी उसका उत्तर न दे पाए। समझ आ रहा है? किसी भी तरीके का कुतर्क उपस्थित कर देना, किसी भी तरीके का प्रश्न कर देना, इसके लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है। इसके लिए तो भीतर केवल कलुषित परिणाम की आवश्यकता है, और उस कलुषित परिणाम माने भाव के माध्यम से हम कोई भी कुतर्क उपस्थित कर सकते हैं, है? हाँ, ज्ञानी के प्रश्न का तो उत्तर मिल भी जाता है लेकिन मूर्खों के प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता कभी। समझ आ रहा है ना? और उनके प्रश्न ऐसे होते हैं कि जब उनका उत्तर नहीं मिलता तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती, देखो मेरे प्रश्न का ये उत्तर नहीं दे सकते, तुम कैसे ज्ञानी हो। फटे अध्याय जैसे जटिल विषय को सुनकर मन में शंकाएं आना स्वाभाविक है। हमारे द्वारा दिन भर में किए गए कार्यों से असंख्यात कर्मों का आश्रव होता है। उसे अच्छे से समझने के लिए हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। यदि जैन साइकोलॉजी संबंधी
कोई भी प्रश्न आपके मन में स्पष्ट नहीं है तो बिना किसी विलंब के आप अपनी शंकाओं को मुनि श्री तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आश्रव के कारणों को समझना हम सभी के लिए अति आवश्यक है। अपनी शंकाएं भेजें go.arham.yoga/ttv शंका पर या QR कोड को स्कैन करें। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 13 में हमने दर्शन मोहनीय कर्म के आश्रव के विशेष कारणों को जाना। दर्शन मोहनीय कर्म हमारी श्रद्धा को मोहित कर उल्टा कर देता है। यहाँ दर्शन का मतलब श्रद्धा, विश्वास है। यह हमें सही विश्वास नहीं होने देता। इसे मिथ्यात्व कर्म भी कहते हैं। मिथ्यात्व संसार का कारणभूत परिणाम भाव है। इसका परिणाम अपने कर्मों के उदय से बना रहता है, जिसे निसर्ग मिथ्यात्व कहते हैं। इसे हम दूसरों के उपदेश से भी ग्रहण करते हैं। हमने जाना कि जिसका जैसा स्वरूप हो वैसा न कहकर उल्टा बताना, दोष रहित को दोष सहित बताना, विपरीत बोलना या धारण रखना अवर्णवाद कहलाता है। दर्शन मोहनीय का पहला कारण है केवली भगवान का अवर्णवाद करना। अरिहंत परमेष्टि को केवली भगवान कहते हैं। केवल ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उनकी शरीरगत धातुएं, उपधातुएं स्थिर हो जाती है और उनके अंदर सभी चराचर पदार्थों को एक साथ देखने और जानने की शक्ति आ जाती है। अपने मन में मिथ्या विचारों के कारण से अरिहंत को अरिहंत जैसा नहीं समझने को, उनके प्रति गलत धारणा रखने को केवली का अवर्णवाद कहते हैं। इसके 2 स्तर होते हैं। शारीरिक स्तर पर वे लोग मानते हैं कि जैसा संसार के सभी प्राणी जीते हैं, उसी तरह केवली भगवान भी शरीर के साथ जीते हैं। वे खाते पीते हैं, सोते हैं, बीमार पड़ते हैं, दवाई लेते हैं, थकते हैं, मेहनत आदि करते हैं। विशेष रूप से तीर्थंकर केवली की जानकारी उन्हें बहुत ज्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण लगती है। कई दार्शनिक तो तीर्थंकर महावीर को अपनी तरह ही सामान्य पुरुष मानते हैं। उनके अनुसार भक्ति के अतिरेक में जैन भगवान के अतिशय दिखाकर उन्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बताते हैं, जैसे शरीर में पसीना नहीं आना, ब्लड का रंग सफेद होना, नींद नहीं आना आदि। वे तो ऑर्डिनरी होते हैं। हमें भूख, प्यास, निद्रा, काम वेदना ज्यादा होती है, उन्हें कुछ कम होती है, बस। ऐसे तर्कों को सुनकर सामान्य पढ़े लिखे लोग ओशो जैसे दार्शनिकों को बहुत अच्छा चिंतक मानने लगते हैं। उनके एक्सप्लेनेशन अच्छे लगते हैं। उनकी किताबें पढ़कर, प्रवचन सुनकर उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। इन फिलोसोफर्स के अनुसार भगवान का जन्म मरण होता है और वे कवलाहारी और मन वचन काय से प्रवृत्ति करने वाले होते हैं। यही केवली का अवर्णवाद है। आत्मा के स्तर पर केवली भगवान एक साथ 3 लोक के सभी पदार्थों को जानते हैं, देखते हैं। लेकिन अवर्णवादी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। वे भी हमारी तरह ही जानते देखते हैं, बस उनकी समझ थोड़ी ज्यादा होती है। उनके अनुसार भगवान का एक साथ सूक्ष्म स्थूल, दूर पास, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब पदार्थों को जानना पॉसिबल ही नहीं है। वे कोई अतीन्द्रिय नहीं होते, इंद्रिय के साथ ही होते हैं। तीर्थंकरों की वास्तविकता को न समझकर, न स्वीकार कर, अपनी कम बुद्धि से उनको नापना, उनके बारे में गलत धारणा बनाकर श्रोताओं की धारणा बनाना, अवर्णवाद फैलाना है। यह बहुत बड़ा पाप है। विशेष ज्ञानधारी गणधर आदि परमेष्टि ने केवली भगवान द्वारा कहे ज्ञान को समझकर उसे अलग अलग सब्जेक्ट वाइज ग्रंथ रूप में गूंथकर अनुयोगों में विभाजित करके हमें वह ज्ञान पहुंचाया। उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। इसे स्क्रिप्चुरल नॉलेज, शास्त्र ज्ञान, आगम परमागम, जड़वाणी, सिद्धांत आदि भी कहते हैं। श्रुत के अवर्णवादी कहते हैं कि कोई शास्त्र नहीं होता जो केवली द्वारा कहा गया हो। आजकल के पढ़े लिखे बच्चे भी आपसे भगवान रचित शास्त्र दिखाने को कहेंगे। हमने जाना कि प्रश्न करने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं होती।
केवल भीतर कलुषता परिणाम की आवश्यकता होती है। ज्ञानी के प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, लेकिन मूर्खों के प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता और उसी से उसे प्रसन्नता मिलती है। तो चलिए अब हम सभी चुड़वाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, केवली भगवान कौन से परमेष्टि होते हैं? अरिहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, साधु परमेष्टि। अध्याय 6 की कक्षा 15 के आज के सवाल का सही उत्तर है शांत भाव। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।